सोमकरण ने क्या कहा? हनुमान जी के पिता तो स्वयं पवन देव हैं। तुम्हारे पिता कौन है बताओ? तो तुमने क्या उत्तर दिया? उत्तर तो भैया ने दिया है कि पिता ज्ञान देते हैं और माता संस्कार। हमें तो दोनों ही माता से प्राप्त हुए, तो हमारी माता ही पिता हुए। अब आप बताइए, यदि हमारी माता ही हमारे पिता है तो इसमें समस्या क्या है? हमें तो नहीं है। माता, हम उड़ तो नहीं पाए, पर वानरों के भांति वृक्ष पर चढ़कर नारियल अवश्य तोड़ लाए हम, है ना भैया? तो हुए ना हम श्री राम के सबसे बड़े भक्त। नहीं, तुमने केवल वीर हनुमान की नकल की है। चलो बैठो। उनसे बड़ा भक्त बनने के लिए बहुत समय और बहुत तपस्या लगेगी। चलो भोजन करते हैं। किंतु भोजन करेगा केवल लव। किंतु तुम्हारे दंड का क्या? तुम भोजन नहीं खा सकते। मैंने तो सिर्फ मुंह ही खोला था, किंतु ग्रास तो माता ने खिलाया है। दंड में मुंह खोलना अपराध थोड़ी ना है ना? है ना? है ना? है ना? मैंने क्षमा किया तुम दोनों को। माता, जब हम राजा राम से मिलेंगे ना, तो उन्हें अवश्य बताएंगे कि हम हनुमान जी की भांति वृक्ष पर चढ़ सकते हैं, भांति भांति के कर्तव्य दिखा सकते हैं। फिर उन्हें विश्वास हो जाएगा कि हम उनके सबसे बड़े भक्त हैं। बस आस है तो उस दिन की जब ये आपसे मिलेंगे अपने पिता और आराध्या से। राजकुमार शत्रुघ्न की, 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 राजकुमार शत्रुघ्न की। राजकुमार शत्रुघ्न नहीं, मधुपुरी का राजा शत्रुघ्न कहो। मधुपुरी राज शत्रुघ्न की। शत्रुघ्न, तुमने लवनासुर का वध कर असुरी सोच के प्रसार पर विराम लगाया है। वो सोच जो ऋषियों को अपमानित कर, निर्दोषों को दंडित कर, घरों और मंदिरों को अशुद्ध कर संतुष्टि पाते हैं। बीते 12 वर्षों में आप चारों भाइयों ने समस्त आर्य भूमि में प्रशंसा और सम्मान अर्जित किया है। अब समय आ गया है कि रघुवंश का सूर्य ध्वज पूरी सृष्टि में लहराए, जिसे देख हर असुर और आसुरी सोच भयभीत हो जाए। और इस सपने को पूरा करने के लिए हमें रासु यज्ञ करवाना चाहिए भैया।
नहीं भरत। राजसूय यज्ञ अर्थात हर राज्य का राजा बन जाना, हर राज्य का राजा हमारे आगे नतमस्तक हो, बल से हमारी सत्ता स्वीकार करे, किंतु ये मुझे स्वीकार नहीं है भरत। रामराज्य का लक्ष्य है कि हर कोई मन से स्वतंत्र अनुभव करे, मन से मुक्त अनुभव करे। किसी का राज्य छीनकर मैं धर्म का प्रतीक अयोध्या का पावन ध्वज नहीं लहरा सकता भरत। जिस राज्य का राजा सहर्ष हमारी नीति स्वीकार करता है, उसे सुख से राज्य करने का अधिकार अवश्य होना चाहिए। हमें केवल मित्रता और संधि की चाह है, और इसलिए मैं राजसूय यज्ञ के लिए सज्ज नहीं हूं। किंतु राजगुरु वशिष्ठ की बात उचित है। हमें सूर्यवंश की छत्र छाया समस्त भारतवर्ष में फैलानी चाहिए। भैया किंतु ये होगा कैसे? अश्वमेध यज्ञ से। महाराज के कहने का तात्पर्य कि जो भी राज्य हमारे यज्ञ के अश्व का श्रद्धा पूर्वक स्वागत करेगा, उस राज्य में धर्म की अर्थात राम राज्य की स्थापना होगी। वो राज्य हमारा मित्र राज्य बन जाएगा, और हमारा युद्ध केवल उनसे होगा जो हमारे अश्व को रोकने का दुस्साहस करेगा। आचार्य, हमें अश्वमेध यज्ञ की तैयारी आरंभ करनी चाहिए। के कहने का तात्पर्य कि जो भी राज्य हमारे यज्ञ के अश्व का श्रद्धा पूर्वक स्वागत करेगा, उस राज्य में धर्म की अर्थात राम राज्य की स्थापना होगी। और हमारा युद्ध केवल उनसे होगा जो हमारे अश्व को रोकने का दुस्साहस करेगा। आचार्य, हमें अश्वमेध यज्ञ की तैयारी आरंभ करनी चाहिए। चंद्रबाहु, बानासुर, राम अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। अश्वमेध यज्ञ अपने राम राज्य का प्रचार कर रहा है, किंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसलिए चंद्रबाहु, मेरे पुत्र, ऐसी युक्ति लगाओ कि राम का ध्यान भटक जाए, वो ये यज्ञ संपन्न न कर सके, और तब तक मैं बानासुर के साथ सीता को अयोध्या लाने का षड्यंत्र रचता हूं। स्मरण रहे, हारे हुए सन्यासी के लिए समाज में न तो क्षमा है और न ही स्थान। सन्यास लेकर सिया राम ने मुझे हराया था, अब मैं सन्यास की वही डाल उनसे छीन कर उन्हें मार दूंगा। उनकी गरिमा, उनका सम्मान जला दूंगा। मैं ये अश्वमेध यज्ञ कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं।
इसमें कौन सी बड़ी बात है लवकुश? ये तो साधारण विद्यार्थी भी कर पा रहे हैं। यदि सत्य में तुम धनुर्धारी हो, श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हो, तो मेरी चुनौती पूरी करो। फिर हम मानेंगे कि तुम उत्तम धनुर्धर और सच्चे राम भक्त हो। क्या है चुनौती? अभी बताता हूँ। तुम्हें इन मटकों को भेदना है। बोलो, भेद पाओगे इसे? इतनी सरल चुनौती, लगता है द्वेष की अग्नि धीमी पड़ने लगी है। बस इतना ही सामर्थ्य है? बंधु, तुम बहुत अधीर हो, पूरी बात नहीं सुनते। चुनौती एक प्रहार से 3 मटकों को फोड़ने की है। स्मरण है ना राम भक्त, किष्किंधा में कैसे रामचंद्र जी ने एक साथ 7 वृक्ष भेदे थे। तुम भी अधीर हो, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हो भ्राता शांडिल्य। ये चुनौती हम पूर्ण तो करके ही रहेंगे। चाहिए भैया, भेज दीजिए। हाँ हाँ, भेज दीजिए मटके। वैसे ही जैसे प्रभु राम ने वो सारे वृक्ष भेदे थे। मैं रुको रुको, वहां से नहीं, तीनों मटकों को यहाँ से भेजना है। यहाँ से, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, बाण यहाँ से चलाना है। अब ये कहाँ चले? लगता है पराजय स्वीकार कर ली इसने। ओह, समझ गया। क्या देख रहे हैं भैया?
यही कि राम नाम से हर कठिन कार्य सरल हो जाता है। ध्यान से देखो, भैया अब ये 3 मटकों को अवश्य एक साथ भेदेगा। हाँ, अवश्य भेदेगा। हमारे मित्रों को हमारी राम भक्ति पर संदेह है। जिस राम नाम से पत्थर भी जल पर तैर जाए, उसी राम नाम ने हमें दिशा दिखाई है। राम सर पे हो रघुवर का हाथ तो हर दुविधा आसान होगी। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी। साथ तुम्हारा जिसके साथ, तुम संकट हर लो आगामी। मन में है विश्वास, तुम आकाश में पड़ेगा। जब होगी जीत तो हर दिशा में राम नाम गूंजेगा। राजा राम हे प्रभु, अरे कोई रोको, उस तीर को देखो। ये क्या हुआ भ्राता? अरे मटके! कितना जल बह रहा है। कोई रोको इस तीर को, सारा पानी बह रहा है। चुनौती वृक्ष पर लटके 3 मटके फोड़ने की थी। तुमने तो आश्रम के सारे मटके फोड़ दिए। इस अपराध का तो घोर दंड मिलेगा तुम्हें। मैंने क्या, पूरे आश्रम ने देख लिया। सच्चे राम भक्तों का पराक्रम। अब लगता है वन देवी का पराक्रम तुम दोनों पर बरसेगा। लव कुश, लो, आ गई तुम्हारी माता। अब आनंद आएगा। अब क्या उत्तर देंगे माता को? अश्वमेध यज्ञ के विधान के अनुसार ये वेदी 4 अंगुल और ऊंची होनी चाहिए। कुंड तक 21 सीढ़ियां होंगी, सभी 7-7 अंगुल की। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण मस्तु ऋषिवर। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। इस यज्ञ की सज्जा के लिए पधार कर आपने अयोध्या पर बहुत बड़ा उपकार किया है। यह यज्ञ कोसल राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है ऋषिवर कि आपके सामर्थ्यशील मार्गदर्शन में इस यज्ञ में कोई त्रुटि नहीं होगी। प्रत्येक कार्य विधिवत होगा। ये हमारा सौभाग्य है श्री राम। हर ओर राम राज्य का ध्वज लहराए। धर्म केवल कौशल में न रहकर सारे आर्यव्रत में विस्तार करे। इससे शुभ और कुछ नहीं हो सकता। और ये हमारी सेवा नहीं, पावन तपस्या है। इसमें भाग लेना ही स्वयं में एक तीर्थ है। मानचित्र राजन, ये यज्ञ वेदी का मानचित्र है।